गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज का जो टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करेंगे वो है हाउ टू वैलिडेट जेसन रिस्पॉन्स स्ट्रक्चर इन पोस्टमैन। ठीक है। जब हम अपनी एपीआई टेस्टिंग परफॉर्म करेंगे तो एपीआई टेस्टिंग के टाइम पे हम क्या करते हैं, अपनी एपीआई का एक रिक्वेस्ट सेंड करते हैं और वो एपीआई का रिक्वेस्ट जो है सर्वर उसको प्रोसेस करता है और फिर सर्वर एक रिस्पॉन्स हमें वापस करता है, जो कि नॉर्मली एक जेसन की फॉर्म में हमें रिस्पॉन्स मिलता है। जेसन रिस्पॉन्स हमें सर्वर से रिसीव होता है। अब एज अ मैनुअल, एज अ एपीआई टेस्टिंग प्रोसेस हमें क्या करना होता है, हमें उस जेसन रिस्पॉन्स को चेक करना है कि क्या वो रिस्पॉन्स सही आया है कि नहीं आया है। तो उस रिस्पॉन्स के अंदर हम बेसिकली दो टेस्ट ऐड करेंगे यहाँ पे। हमें उस रिस्पॉन्स को टेस्ट करना है फॉर द करेक्टनेस। ठीक है, वैलिडेशन के लिए हम क्या करेंगे, पहला जो टेस्ट ऐड करेंगे वो है टेस्ट इफ रिस्पॉन्स इज एन एरे एंड नॉट एम्प्टी, कि जो हमें रिस्पॉन्स आया वो एक एरे की फॉर्मेट में आया है और वो एम्प्टी नहीं है। ठीक है। और दूसरा जो टेस्ट हम ऐड करेंगे वो क्या वैलिडेट करेगा, वैलिडेट जेसन रिस्पॉन्स स्ट्रक्चर। यानी कि जो हमें रिस्पॉन्स आया है, जेसन रिस्पॉन्स हमें मिला, क्या उसकी स्ट्रक्चर ठीक है, क्या उस रिस्पॉन्स के अंदर वो सारी फील्ड्स हैं जो उस रिस्पॉन्स के अंदर हमें एक्सपेक्टेड हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मैंने क्या किया, एक सैंपल रिस्पॉन्स रखा है जो हम अभी यही एपीआई हम क्या करेंगे अपने टेस्ट के अंदर यूज करेंगे। ठीक है, मैंने पोस्टमैन जॉब्स एपीआई को यूज किया और एक एंड पॉइंट यूज किया जो कि हमें जॉब्स का डेटा देता है। फाइन। और रिस्पॉन्स में हमें क्या है, आप देख रहे हैं यहाँ पे ये रिस्पॉन्स हमें मिला है, यहाँ से स्टार्ट है। और ये स्केयर ब्रैकेट इंडिकेट कर रही है कि एक एरे, मतलब मल्टीपल रिकॉर्ड्स आएंगे और ये एक एरे की फॉर्म में हमें रिटर्न होगा। तो ये फर्स्ट रिकॉर्ड है, देन ये सेकंड रिकॉर्ड है एंड दिस इज द थर्ड रिकॉर्ड। तो इस एपीआई के अंदर हमें इस रिस्पॉन्स में तीन रिकॉर्ड मिल रहे हैं। ये लास्ट रिकॉर्ड है यानी कि थर्ड है, सेकंड एंड फर्स्ट। ठीक है, और ये तीनों क्या है, एक एरे के फॉर्म में हमें वापस मिले हैं। तो ये तो हम अभी मैन्युअली चीजें देख रहे हैं, अब यही चीज हम ऑटोमेटिकली पोस्टमैन के थ्रू कैसे वैलिडेट करेंगे। और जैसे कि मैंने बताया कि हम साथ में अपने जेसन की स्ट्रक्चर भी चेक करेंगे कि क्या उसमें वो सारी की सारी रिक्वायर्ड फील्ड्स हैं कि नहीं जो हमें रिस्पॉन्स रिसीव हो रहा है। फाइन। तो अब हम पोस्टमैन टूल की तरफ चलते हैं और यहाँ पे मैं अपने वर्क स्पेस में हूँ और मैं वर्क स्पेस के अंदर एक कलेक्शन क्रिएट करता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड में कलेक्शन आइकन है, यहाँ पे प्लस पे क्लिक करके मैं एक कलेक्शन ऐड करता हूँ, एक क्रिएट करता हूँ। लेट अस से उसका नाम है मेरा पोस्टमैन जॉब्स के नाम से मैंने एक कलेक्शन बनाई है। एंड देन हम कलेक्शन के अंदर एक रिक्वेस्ट ऐड करते हैं, ऐड रिक्वेस्ट पे क्लिक करते हैं और हम एक रिक्वेस्ट ऐड करते हैं। बस उस रिक्वेस्ट का नाम रखते हैं गेट जॉब्स के नाम से। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक रिक्वेस्ट ऐड की है। मेथड क्या है हमारा, गेट है, और मैं एंड पॉइंट यहाँ से अपने नोट्स में से कॉपी करता हूँ। ये है जॉब्स डॉट पोस्टमैन एट वर्क डॉट कॉम स्लैश जॉब्स, और इसके साथ मैंने क्वेरी पैरामीटर ऐड किया है, दैट इज क्यू इज इक्वल टू डायरेक्टर। यानी कि यहाँ पे हम चाहते हैं कि वो जॉब्स हमें नजर आएंगी जो कि डायरेक्टर मतलब टाइटल की हैं। ठीक है। फाइन। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस रिक्वेस्ट को करते हैं सेव और करते हैं सेंड। तो जब हमने इस रिस्पॉन्स रिक्वेस्ट को सेंड किया तो हमारे पास यहाँ पे रिस्पॉन्स एरिया में हम देख रहे हैं कि हमें रिस्पॉन्स बॉडी हम देख रहे हैं, यहाँ पे रिस्पॉन्स मिला है। मैं अभी इस चीज को मैन्युअली चेक कर रहा हूँ, मैन्युअली टेस्ट कर रहा हूँ। यस, एक ये हमें एरे मिला है, आप देख रहे हैं स्क्वायर ब्रैकेट से स्टार्ट है, फिर ये फर्स्ट रिकॉर्ड है हमारे रिस्पॉन्स का। ओके, ये सेकंड रिकॉर्ड है एंड दिस इज द थर्ड एंड लास्ट रिकॉर्ड। और यहाँ पे एरे का स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पे खत्म हो रही है, एंड हो रही है। ठीक है। तो ये हमने मैन्युअली चेक किया है कि यस, जो हमें रिस्पॉन्स मिला है वो एरे है और ये एरे एम्प्टी नहीं है। ठीक है, तो ये तो मैं अभी मैन्युअली चेक कर रहा हूँ। तो अब मैं यही चीज चाहता हूँ कि मेरा टेस्ट इसको चेक करेगा, ऑटोमेटिकली मुझे बताएगा कि ये
रिस्पॉन्स एक एरे है और वो रिस्पॉन्स क्या है, एरे एम्प्टी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हम चलेंगे, अभी देख रहे हैं यहाँ पे टेस्ट रिजल्ट, यानी कि अभी यहाँ पे क्या है, देर आर नो टेस्ट फॉर द रिक्वेस्ट, अभी हमने कोई भी टेस्ट ऐड नहीं किया है। अब हम अपना टेस्ट ऐड करेंगे इस रिक्वेस्ट के लिए। इसके लिए हम जाएंगे रिक्वेस्ट एरिया में, स्क्रिप्ट टैब के अंदर। ठीक है, यहाँ पे है स्क्रिप्ट टैग, हम स्क्रिप्ट टैग पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमें दो ऑप्शन मिलेंगी, एक है प्री रिक्वेस्ट स्क्रिप्ट है और दूसरी हमारी क्या है, पोस्ट रिस्पॉन्स। पोस्ट रिस्पॉन्स वो टेस्ट होंगे, वो स्क्रिप्ट्स होंगी जो हमें रिस्पॉन्स के बाद अगर हमें कोई चीज चेक करनी है। तो अभी जो हम यहाँ पे टेस्ट ऐड करना चाहते हैं वो एक्चुअली हमारे रिस्पॉन्स को चेक करेगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वो पोस्ट रिस्पॉन्स की वाले ऑप्शन को यूज करके हमें क्रिएट करना है। तो हम पोस्ट रिस्पॉन्स के अंदर है, तो यहाँ पे अब हम एक टेस्ट ऐड करेंगे। पोस्टमैन में अगर आपको कोई टेस्ट ऐड करना है, उसका नॉर्मल आप सिंटेक्स पहले आपको क्या करना होगा, जस्ट टेस्ट ऐड करने का क्या है, पीएम डॉट टेस्ट। ठीक है, तो ये है आपको एक टेस्ट ऐड करने का सिंटेक्स, पीएम डॉट टेस्ट। ठीक है, तो पीएम डॉट टेस्ट जो है ये क्या करता है, बेसिकली आपको एक टेस्ट राइट करने की यहाँ पे ऑप्शन देता है। इस यहाँ पे टेस्ट अगर राइट करना है आपने, तो क्या करना होगा, टेस्ट जो फंक्शन है हमारा, उसको दो पैरामीटर पास करने, पहला है टेस्ट का नेम, तो हमारे टेस्ट का नेम हम क्या रखेंगे, रिस्पॉन्स इज एरे एंड नॉट एम्प्टी। ठीक है, तो ये है कि हमने फर्स्ट पैरामीटर इस टेस्ट पीएम डॉट टेस्ट को दिया है, और सेकंड जो हमारा पैरामीटर जाएगा, कॉमा लगा के हम यहाँ पे करेंगे, वो है एक, आपको एक फंक्शन राइट करना है, फंक्शन। ठीक है, फंक्शन आपने राइट किया है और आप यहाँ पे फंक्शन की बॉडी क्या करेंगे, फंक्शन की बॉडी राइट करेंगे करली ब्रैकेट्स लगा के। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक टेस्ट की स्ट्रक्चर यहाँ पे बना दी। अब हम एक्चुअल में इस टेस्ट में एक टेस्ट लॉजिक अपना लिखते हैं। ठीक है, तो हमारा टेस्ट क्या है कि रिस्पॉन्स चेक करना है कि वो एरे है और वो एम्प्टी नहीं है। तो अगर हमें रिस्पॉन्स चेक करना, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, रिस्पॉन्स को गेट करना पड़ेगा। तो कैसे यहाँ पे गेट गेट करेंगे, आप करेंगे पीएम डॉट रिस्पॉन्स। यस, पीएम डॉट रिस्पॉन्स, ये क्या करता है, आपको एपीआई का रिस्पॉन्स की इंफॉर्मेशन है वो हमें प्रोवाइड करता है, और हम फर्दर चाहते हैं कि जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो क्या हो, एक पार्स होके जेसन ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो। तो यहाँ से आपको क्या करना, पीएम डॉट रिस्पॉन्स डॉट जेसन, तो यहाँ पे ये क्या करेगा कि जो आपका एपीआई का रिस्पॉन्स है उसको पार्स करेगा एज अ जेसन ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे इसने रिस्पॉन्स को पार्स किया, तो अब हम क्या चाहते हैं कि वो जो रिस्पॉन्स पार्स हुआ है हम उसको एक अपने एक वेरिएबल में सेव करना चाहते हैं। कॉन्स्ट यूज होता है यहाँ पे वेरिएबल करने के लिए, और मैं यहाँ पे रखता हूँ जेसन डेटा। मैंने ये यहाँ पे क्या किया, एक वेरिएबल बनाया जेसन डेटा, जो क्या करता है, हमारा जो पी रिस्पॉन्स आया है एपीआई का, उसको एक पार्स करके जो जेसन पार्स हुई है उसको जेसन डेटा में रख लिया हमने। ठीक है, तो यानी कि अब जेसन डेटा के अंदर आ चुके हैं। अब हम जो चेक लगाएंगे वो जेसन डेटा के ऊपर आएगा, क्योंकि जेसन के अंदर वो सारा रिस्पॉन्स हमारा एज ए पार्स होके आ चुका है। तो हम क्या करेंगे, पीएम डॉट एक्सपेक्ट, आपको जहाँ पे चेक करना हो वहाँ पे एक्सपेक्ट यूज होता है, पीएम डॉट एक्सपेक्ट, क्या हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जेसन डेटा डॉट टू डॉट बी डॉट एन डॉट एन वट एरे। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे टेस्ट एक ऐड कर दिया है कि जो हमारा एपीआई का रिस्पॉन्स आया है वो एक एरे है कि नहीं है। फाइन, तो हमने यहाँ पे टेस्ट ऐड कर दिया, आप देख रहे हैं। और जब अभी तक हमारे पास कोई टेस्ट ऐड नहीं था, तो तो यहाँ पे था देर आर नो टेस्ट फॉर दिस रिक्वेस्ट। अब हम दोबारा से इस रिक्वेस्ट को सेंड करते हैं और फिर देखते हैं कि ये हमारा टेस्ट रिजल्ट में हमें पता लगेगा कि ये टेस्ट पास है या फेल है। तो मैं फिर से इस एपीआई को सेंड करता हूँ। ओके, ये हमारा रिस्पॉन्स आ चुका है। अब हम डायरेक्ट टेस्ट रिजल्ट पे जाते हैं, तो यहाँ पे क्या है, हमारा टेस्ट पास है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या किया, यहाँ पे एक
एक टेस्ट यहाँ पे ऐड किए जो हमें ये बता रहा है कि जो हमारा रिस्पॉन्स आया है एपीआई का वो क्या है, एक एरे की फॉर्मेट में आया है। और हमने साथ में एक और चीज ऐड की थी कि हमने ये चेक करना है कि वो एम्प्टी नहीं है, ये भी ध्यान रखना है। ओके, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, pm डॉट एक्सपेक्ट जेसन डेटा टू बी एन एरे डॉट दैट डॉट इज नॉट डॉट एम्प्टी। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो हमने असर्शन ऐड करी है, यहाँ पे ये बता रहा है कि जो रिस्पॉन्स हमें मिल रहा है वो एक एरे का है और वो एम्प्टी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे फिर से क्या करते हैं, अपना रिक्वेस्ट सेंड करते हैं। और यस, आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारा टेस्ट फिर से पास आया, यानी कि ये क्या है, रिस्पॉन्स जो है एक एरे में है, वो एम्प्टी नहीं है। आप इसको मैन्युअली एक बार वैलिडेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे बॉडी में जाएंगे, रिस्पॉन्स बॉडी में, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यस ये क्या है, एरे के फॉर्मेट में आया है हमें रिस्पॉन्स और वो एम्प्टी नहीं है। इसी चीज को डबल चेक करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैं अपनी एपीआई के अंदर जो मैंने पैरामीटर पास किया वो एक इनवैलिड पैरामीटर मैं यहाँ पास करता हूँ। तो लेटस से मैंने ऐसी एक जंक वैल्यू यहाँ पे डाल दी। तो आई बिलीव कि इस क्वेरी पैरामीटर को जो मैंने अभी ऐड किया, अब कोई भी रिजल्ट नहीं आएगा, रिजल्ट हमारा एम्प्टी आएगा। तो उससे क्या होगा, जो मेरा ये टेस्ट है, जो हमने असर्शन डाली है कि वो एम्प्टी नहीं होना चाहिए, वो अब मेरा टेस्ट फेल आना चाहिए। तो यस, हमने यहाँ पे सेंड कर किया रिक्वेस्ट को। एंड यस, आप यहाँ देख रहे हैं जो रिस्पॉन्स की बॉडी है वो क्या है, एक एरे तो हमें मिला है, आप देख रहे हैं यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट है, बट ये एरे जो रिस्पॉन्स में आया है वो क्या है, एम्प्टी है, यानी कि उसमें कोई डेटा नहीं है। और हमने यहाँ पे चेक क्या लगाया है कि रिस्पॉन्स एक एरे हो बट वो एम्प्टी ना हो। तो यहाँ पे हम जाके देखें टेस्ट में, तो यहाँ पे क्या है, अब हमारा टेस्ट जो है वो क्या है, फेल इंडिकेट हो रहा है। ठीक है, वो क्या कह रहा है, एक्सपेक्टेड नॉट टू बी एम्प्टी, यानी कि आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो एम्प्टी ना हो, बट जो रिस्पॉन्स आया वो एम्प्टी है, दैट इज वाई आपका टेस्ट जो है यहाँ पे क्या है, फेल हमें नजर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपने एक टेस्ट ऐड किया जो आप अब ऑटोमेटिकली आपके रिस्पॉन्स को चेक करके हमें बता देगा। आपने सिर्फ टेस्ट टैब को देखना है कि टेस्ट पास है या फेल है। तो ऐसे क्या हुआ, हमने एक अपना यहाँ पे टेस्ट ऐड किया। अभी के लिए मैं वापस से इस टेस्ट को चेक करना है, तो मैं फिर से एक वैलिड वैल्यू यहाँ पे अपने एंड पॉइंट में डाल देता हूँ, दैट इज डायरेक्टर। ठीक है, तो फिर से इसको चलाते हैं। अब हम फिर यहाँ पे देखेंगे, सेंड किया तो रिस्पॉन्स आ गया, एक एरे आया और वो एम्प्टी नहीं है, तो हमारा टेस्ट भी क्या अब यहाँ पे पास नजर आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या है, अपने रिस्पॉन्स के ऊपर वैलिडेशन ऐड कर सकते हैं। फर्स्ट एक और वैलिडेशन टेस्ट हम यहाँ पे ऐड करेंगे, जो क्या है, जो हमने अभी डिस्कस किया था। हम ये चेक करेंगे, ये तो हमने चेक कर लिया, टेस्ट इफ रिस्पॉन्स इज एन एरे एंड नॉट एम्प्टी। ठीक है, ये हमने टेस्ट ऐड कर दिया। अब हम एक और टेस्ट ऐड करेंगे जो है वैलिडेट जेसन रिस्पॉन्स स्ट्रक्चर, कि हमारा जो रिस्पॉन्स है उसकी स्ट्रक्चर भी सही है या नहीं है। स्ट्रक्चर का मतलब कि जो हमें इस रिस्पॉन्स के अंदर जो फील्ड्स मिल रही हैं, दीज आर द डिफरेंट फील्ड्स। ठीक है, ये एक रिकॉर्ड है, ठीक है ना, और ये सेकंड रिकॉर्ड है, और ये थर्ड रिकॉर्ड है। तो हम ये देखना चाहते हैं कि हर एक जो रिकॉर्ड है क्या वो एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में है, उसमें वो सारी फील्ड्स हैं, आईडी, टाइटल, यूआरएल, क्रिएटेड एट, कंपनी, लोकेशन एंड कंट्री। हम चाहते हैं कि एक एक फील्ड हम ये इंश्योर करेंगे कि हमारे रिस्पॉन्स में हो। ठीक है, मैन्युअली तो हम चेक ही कर सकते हैं, बट जब सपोज करो यहाँ पे अभी 3 रिकॉर्ड है, अगर यहाँ पे 300 रिकॉर्ड्स आएंगे तो आप मैन्युअली इसको चेक नहीं कर पाएंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, टेस्ट ऐड करना ही पड़ेगा। तो अब हम ये एक और टेस्ट यहाँ ऐड करते हैं जो कि अब हमें रिस्पॉन्स की स्ट्रक्चर को वैलिडेट करेगा। तो मैं एक और यहाँ ऐड करता हूँ, पीएम डॉट टेस्ट। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक और टेस्ट ऐड किया। टेस्ट की अगेन हमें क्या करना है, 2 पैरामीटर पास करने हैं। पहला टेस्ट का टाइटल, तो मैं करता हूँ रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स फील्ड्स
ओके, रिस्पॉन्स फील्ड्स आर ओके, ठीक है, नॉट ओके, मैं इसे करेक्ट कर देता हूँ। फर्स्ट पैरामीटर आ गया, और सेकंड पैरामीटर अगेन हमें क्या है, एक फंक्शन यहाँ पे पास करना है। फंक्शन पास करेंगे तो हमें एक फंक्शन की क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे बॉडी लिखनी है फंक्शन की। यस, ओके, तो ये हमारा सेकंड फंक्शन हमने बना लिया है। ओके, तो अब हम इसके अंदर अपना लॉजिक बनाएंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करने आए हैं, बेसिकली रिस्पॉन्स की फील्ड्स चेक करने आए हैं। अगेन जब मुझे रिस्पॉन्स की फील्ड्स चेक करनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले अपने रिस्पॉन्स को कैप्चर करना पड़ेगा। तो मैं सिमिलर वे में, जैसे हमने टेस्ट वन में अपने किया है, वैसे ही हम क्या करेंगे, अपने रिस्पॉन्स को कैप्चर करेंगे। वो कैसे, pm डॉट रिस्पॉन्स डॉट जेसन। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, जेसन में इसको कन्वर्ट किया और एक अपने वेरिएबल में सेव कर लेते हैं रिस्पॉन्स को। अगेन कॉन्स्ट, कॉन्स्ट वेरिएबल में हमने सेव किया, जेसन डाटा में ही उसको दोबारा सेव कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, क्योंकि हमें रिस्पॉन्स को अगर वैलिडेट करना फील्ड्स को, तो पहले हमें वो रिस्पॉन्स हमारे पास होना चाहिए। तो वो रिस्पॉन्स कहाँ पे है, हमारे जेसन डाटा वेरिएबल के अंदर आ चुका है। अब हमने ये देखा कि जो हमारा रिस्पॉन्स है वो एक एरे है। ठीक है, एरे के अंदर क्या है, ये तीन रिकॉर्ड हैं, और हम हर एक रिकॉर्ड में चाहते हैं कि वो फील्ड सही है कि नहीं सही, तो हमें एक लूप की यहाँ पे हेल्प लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो आपको यहाँ पे फॉर ईच लूप लगानी पड़ेगी, जो एक स्मार्ट लूप है जावास्क्रिप्ट के अंदर। हम वो कैसे लगाएंगे, आपको क्या करना है, जेसन डेटा जहाँ पे हमारा क्या है, डेटा हमारा सेव हो चुका है, डॉट फॉर ईच। ठीक है, आपको एक फॉर ईच लूप लगानी है, जो कि क्या करेगी, यहाँ पे आपको इसके अंदर एक अपना, मैं यहाँ पे बताता हूँ ये क्या हो रहा है। फॉर ईच चलेगी, फाइन, और जेसन डेटा पे फॉर ईच लूप लगेगी, जो क्या करेगी, लूप का काम क्या है कि एक एक रिकॉर्ड को आइटरेट करना। तो यहाँ पे पहला रिकॉर्ड क्या है, ये है। तो ये पूरा रिकॉर्ड क्या होगा हमारा, किस में आ जाएगा, जॉब नाम के वेरिएबल में, यानी कि फर्स्ट आइट्रेशन में ये पूरा रिकॉर्ड जॉब में आ जाएगा। तो अब हम जॉब के थ्रू इसको एक शॉर्ट फंक्शन लगा के, यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का आपको कैसे लिखना है, इक्वल टू एंड दिस साइन, और इसके बीच में को एक लूप की बॉडी लिखनी है। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पे करनी है। तो आप यहाँ देख रहे, टेस्ट हमारा यहाँ तक है, उसके अंदर हमने क्या किया है, एक फॉर ईच लूप लगाई है, जो क्या करेगी, जो रिस्पॉन्स का डेटा है जो कि हमने जेसन डाटा में सेव किया, उसको वन बाय वन, अगेन इस जेसन डाटा के अंदर ये तीन रिकॉर्ड आएंगे हमारे। पहला ये रिकॉर्ड है, दूसरा ये रिकॉर्ड है, और तीसरा ये रिकॉर्ड है। तो हमें क्या करना है, एक एक करके इनको चेक कराना है। फाइन, यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, अब हम इससे गो थ्रू करेंगे। ठीक है, मैं छोटा सा यहाँ पे एक बार रेफरेंस लेना चाहता हूँ अपने जेसन डाटा pm डॉट एक्सपेक्ट। तो अब हमें क्या एक्सपेक्ट करना है, pm डॉट एक्सपेक्ट। हम एक्सपेक्ट क्या करते हैं कि जो जॉब हमारा यहाँ पे वेरिएबल है, जिसके अंदर आइट्रेशन का डेटा आएगा, है ना, जेसन रिस्पॉन्स से, डॉट टू डॉट हैव प्रॉपर्टी, कि जो ये हमारा रिस्पॉन्स का जो डेटा है उसके अंदर प्रॉपर्टी कौन सी होगी, एक, फर्स्ट हम यहाँ पे करते हैं, हमारी क्या क्या प्रॉपर्टीज है यहाँ पे रिस्पॉन्स के अंदर, पहली है आईडी, ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक टेस्ट ऐड किया है, जो ये मेरे को इंश्योर कर रहा है कि जो मेरा रिस्पॉन्स आया है उसके अंदर एक फील्ड है आईडी की। हम इसको अब यहाँ पे चेक करते हैं, रिस्पॉन्स को करते हैं सेट। अब हमारे दो टेस्ट हो चुके हैं, अभी यहाँ पे एक ही टेस्ट है, अब हम दो टेस्ट ऐड कर चुके हैं और इसको रन करते हैं।
ओके, ये हमारे पास रिस्पॉन्स है, हम इसको टेस्ट में जाके देखते हैं। और टेस्ट हमें क्या कह रहा है? पास्ट एंड सेकंड रिस्पॉन्स फील्ड आर करेक्ट, पास। तो क्या है? यस। जब हमारे पोस्टमैन ने इस रिस्पॉन्स को चेक किया तो वहां पे ये देखा है कि यस, वहां पे एक फील्ड है आईडी नाम की, तो दैट इज वाई ये टेस्ट केस हमारा पास है। ऐसे ही हम बाकी फील्ड्स का भी क्या करेंगे? ऐड कर लेंगे। हमारे पास और कौन सी फील्ड है? टाइटल। मैं अगेन क्विकली यहाँ पे इसको पीएम डॉट एक्सपेक्ट, अगेन ये जॉब वेरिएबल में जा रहा है, हर आइट्रेशन के अंदर जॉब वेरिएबल के अंदर जा रहा है। और टू डॉट हैव डॉट प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी हम चाहते हैं चेक करना? टाइटल है कि नहीं है? यस, क्योंकि ये है हमारी टाइटल। ऐसे ही हम क्या करेंगे? एक यूआरएल के नाम से ऐड करेंगे। मैं सारी ऐड करूंगा, पीएम डॉट एक्सपेक्ट जॉब डॉट टू डॉट हैव डॉट प्रॉपर्टी, एंड कौन सी प्रॉपर्टी? यूआरएल। ठीक है, तो ये क्या है? हमने तीन फील्ड्स ऐड करी हैं, एक बार यहाँ चेक करते हैं। यहाँ पे हुई है कोई फेल, कौन सी हुई है? pm डॉट एग्जीक्यूशन इज नॉट अ फंक्शन, ओहो सॉरी, मैंने यहाँ पे pm डॉट एक्सपेक्ट लिखना है। यस, अब हम यहाँ ऐड करते हैं, इसको रन करते हैं। यस, यहाँ पे क्या हुआ? टेस्ट रिजल्ट क्या है? पास। ये भी पास आ रहा है, एंड सेकंड भी, यानी कि जो हम फील्ड्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो हमारे रिस्पॉन्स में है। इस इन द सेम वे आप क्या कर सकते हैं? ये सारी फील्ड्स को यहाँ पे वन बाय वन ऐड करके, इस फॉर्मेट को फॉलो करके, पीएम डॉट एक्सपेक्ट जॉब टू हैव प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी जो है उस फील्ड को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, जो प्रॉपर्टी यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं, आप इस तरीके से यहाँ पे सारी फील्ड्स को वन बाय वन डाल के चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने रिस्पॉन्स की स्ट्रक्चर को क्या कर सकते हैं? वैलिडेट यहाँ पे कर सकते हैं। इस चीज को हम देखना चाहें कि ये सही है या नहीं, हम यहाँ पे क्या करते हैं? मैं एक ऐसी यहाँ पे फील्ड डालता हूँ जो मेरे रिस्पॉन्स में नहीं है। आप यहाँ देख रहे हैं यहाँ पे कौन कौन सी फील्ड्स हैं? आईडी, टाइटल, यूआरएल। तो मैं यहाँ पे सपोज को एक फील्ड ऐड करता हूँ सैलरी के नाम से, और सैलरी की फील्ड यहाँ पे नहीं है। पीएम डॉट एक्सपेक्ट जॉब डॉट टू डॉट हैव डॉट प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी फील्ड में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ? सैलरी की। जो मेरा रिस्पॉन्स आ रहा है उसमें एक फील्ड क्या होना चाहिए? सैलरी की भी एक फील्ड होनी चाहिए। अभी हमारे टेस्ट पास हैं, अब हम फील्ड, इस रिक्वेस्ट को करते हैं सेंड, एंड यस, यहाँ पे आप देख रहे हैं हमें अब क्या है? रिजल्ट यहाँ पे फेल आ रहा है। कौन सा? ये पीएम डॉट फील्ड सर इज नॉट अ, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे फिर मैंने गलत किया। ये एक्सपेक्ट, सेंड करते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं फेल हुआ, लेकिन फेल क्यों हुआ? यहाँ पे एक्सपेक्ट हम क्या कर रहे हैं? टू हैव सैलरी, और सैलरी नाम का कोई भी फील्ड जो है हमारे रिस्पॉन्स में नहीं है। अगर हम इसको मैन्युअली क्रॉस चेक करें तो यहाँ पे कोई भी फील्ड नहीं है जो सैलरी टाइटल से हो, सैलरी है जो। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर रहे हैं? बेसिकली यहाँ पे अपने रिस्पॉन्स की स्ट्रक्चर को चेक कर रहे हैं कि आप का जो रिस्पॉन्स आ रहा है एपीआई का, वो आप चेक करेंगे कि वो सही है या नहीं सही। ठीक है, तो आई थिंक ये एक बड़ा ही एक अच्छा एक टॉपिक है, एक जहाँ पे हमें एज ए मैन एपीआई टेस्टिंग में ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अपने रिस्पॉन्स को जरूर चेक करें, उसकी स्ट्रक्चर चेक करें। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया है और आप इसको अपनी प्रैक्टिस में जरूर यूज करेंगे। थैंक यू वेरी मच।